आपको अच्छे से पता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। हमें किसी भी प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और आपको अच्छे से पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है, बात खत्म। ऐसा क्यों सिखाया जाता है हमारे चैनल पर? आपको अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको अच्छे से पता है कि यदि आप मैथ को सॉल्व करते हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपको कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाता है। तो अगर आप यहाँ पर पूरे मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ गए, तो क्या आप बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, फिर वो छूट जाएंगे। अगर आप उनको कर लोगे तो क्या आप यहाँ पर मैथ के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, फिर आपके मैथ के छूट जाएंगे। तो इस वजह से हम आपको सिर्फ यही चीज़ सिखाते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ करना है क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। और आप हमारे चैनल पर जाकर देखोगे ना, तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस होंगी उन सब में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक छात्र संघ चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 5% की आयु 18 से 21 वर्ष है, 12% 21 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और शेष जो हैं शेष वह 25 वर्ष के अधिक के हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि इन समूहों में से 18 से 21 वर्ष के जो हैं, इनमें से 80% और 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 60% ने वास्तव में मतदान किया है। ठीक, यदि मतदान करने वाले 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 18 से 21 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या से इतना अधिक है, यानी कि ये अंतर दिया हुआ है, तो 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं और 21 से 25 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में कितना अंतर है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने ऐसा बोला तो क्यों बोला, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि सबसे पहले आप ये देखा करो कि आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि 18 से 21 आयु वर्ग के जो मतदाता हैं और 21 से 25 वर्ष के जो आपके मतदाता हैं, उनके बीच के अंतर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 18 से 21 वर्ष के कितने हैं, 5%, 21 से 25 वर्ष के कितने हैं, 12%। अब 5 और 12 इनका आप यदि आप अंतर करते हो तो कितना आता है आपका, यहाँ पर 7% आता है। तो हमने बोला कि सीधा यही देख लो, अंतर पूछा गया है तो सीधा अंतर कितना बन रहा है, 7%। तो 7 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है, तो आप बोलो सीधी 7 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बोलो कैला देवी की जय। अब बताओ इस प्रश्न में सॉल्व करने के लायक है क्या। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ आप हमें बता दीजिए। चलिए वो चीज़ भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर देखिए, एक है आपके यहाँ पर 18 से 21 वर्ष के हैं, दूसरे हैं आपके यहाँ पर 21 से 25 वर्ष के। क्लियर। हमने बोला कि 18 से 21 और यहाँ पर 21 से 25। 18 से 21 के कितने हैं, 5% है। 21 से 25 के कितने हैं, 12%। हमने बोला कि इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर ये इसका अंतर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा अंतर, 7 हो जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात।
अब हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है, तो अब हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के जो थे उनमें से 80% ने वोट डाला है। तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर इसका यदि हम यहाँ पर 80% निकालते हैं, इसका यदि हम यहाँ पर 80% निकालते हैं, इसका यदि हम यहाँ पर 80% निकालते हैं तो कितना निकलता है, 8 पंजे 40, यानी कि हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 4%। क्लियर, इतनी सी बात, शॉर्ट में ही कर दिया करो। यहाँ पर 5 का आप 80% निकालोगे सीधा आपका यहाँ पर 4% ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पर 12% है, तो 12% के लिए क्या है यहाँ पर 21 से 25। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 21 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के जो हैं उनमें से 60% ने मतदान किया है। तो यहाँ पर आप इसका यहाँ पर क्या निकालोगे, 60% निकालोगे। अब इसका 60% निकालोगे तो 12×72 यानी कितना हो जाएगा, फिर नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 7.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर इनका आप अंतर करो। क्यों अंतर कर रहे हैं हम, अंतर करने का कारण क्या है, तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया, अंतर दिया गया था ना 21। यहाँ पर देखिएगा, यदि मतदान करने वाले 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 21 से 25 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या से 320 अधिक है। कितनी अधिक है, 320 अधिक है। तो यानी कि ये आपका अंतर दिया गया है ना, तो आप इनका भी अंतर कर दो। यदि आप इनका अंतर करते हो तो कितना निकलता है, 4 5 7 यानी कि 3.2। कितना निकलता है, 3.2। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर हम देखें तो ये जो वैल्यू है 320, ये आपकी यहाँ पर 3.2 की वैल्यू दी गई है। इस प्रकार से लिख देते हैं, पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, 18 से 21 वर्ष के जो है ना, और यहाँ पर 21 से 25 वर्ष के जो हैं इनके बीच का अंतर पूछा गया है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 7 है। तो हमने यहाँ पर 7 का यहाँ पर मान हमें यहाँ पर निकालना है। इससे इसे काटोगे तो कितना बार में गया, ये 100 बार में गया, और 7 का यदि 100 में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 700। अब एक बात बताओ, हम आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहते हैं, आप यदि क्वेश्चन को तुक्का ट्रिक से जब कर सकते हो तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। अब बताओ, जो इंसान बिना तुक्का ट्रिक के यदि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो वो मूर्ख इंसान है या नहीं। आप इतना कुछ लिखोगे, इतना टाइम है आपके पास एग्जाम में, इतना टाइम है आपके पास एग्जाम में, आप खुद से बताओ। आपके पास इतना टाइम नहीं है, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखिए फटाफट से। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसे देखते हैं। हमने बोले यहाँ पर बोला गया है कि एक चुनाव में इतने लोग या पात्र मतदाताओं में से 72% मतदाताओं ने अपना मत डाला। इसके बाद बोला गया है कि यदि अगले वर्ष पात्र मतदाताओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है तो अगले वर्ष कुल पात्र मतदाताओं की कितनी संख्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगले वर्ष कुल पात्र मतदाताओं की कुल कितनी संख्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान होगा अगर वो ये देख लेगा कि यहाँ पर 8% की वृद्धि कर रहा है, फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्यों बोला है हमने, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया था, एक चुनाव में इतने लोग या पात्र मतदाताओं में से 72% मतदाताओं ने अपना मत डाला है। यदि अगले वर्ष पात्र मतदाताओं की संख्या 8% की वृद्धि हो जाए तो अगले वर्ष कुल पात्र मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। हमने आपको हमेशा क्या बोला था, जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसे टारगेट करो। और अगले वर्ष क्या कर रहा है, वो 8% की वृद्धि कर रहा है। यदि 8% की वृद्धि कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, 108 लिखोगे। और 108 जो लिखोगे तो यहाँ पर ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित है। यदि ये संख्या 9 से विभाजित है तो ये देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। आपने देखा कि यहाँ पर ये 8 और एक 9, 6 7 8 9, ये संख्या आपकी 9 से विभाजित है। 8 और एक 9, 6 7 8, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 9 कट जाएगा, 6 7 8 9 और एक 10, ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 9 कट जाएगा, 6 7 8 और एक 9, ये भी संख्या आपकी यहाँ पर 9 से विभाजित है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 9 से विभाजित तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, अब तो यहाँ पर फंस गए, आपकी तुक्का ट्रिक तो यहाँ पर फेल हो गई। हमने बोला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवा ले। क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे और 100% तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन में तुक्का लगा कर रहेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। ठान लिए तो ठान लिए, तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाना है। अब आप यहाँ पर देखो,
जब कभी भी आपको फर्स्ट वैल्यू दे दी जाती है तो आपसे यहाँ पर क्या बोला जाता है कि फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड होने वाली जो भी आपकी संख्या होगी वही आपका यहाँ पर आंसर होता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर इस संख्या को देखो, ये किससे डिवाइड हो रही है, तो 8 एकम 8 28 64, ये संख्या आपकी यहाँ पर 8 से विभाजित हो रही है। अगर यहाँ पर ये 8 से विभाजित हो रही है तो देखो 8 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये संख्या तो डिवाइड हो रही है। 8 एकम 8 60 बच जाएगा, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। सॉल्व किया क्वेश्चन को? नहीं किया, बस तरीका ढूंढा हमने यहाँ पर किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। हमने सिर्फ तरीका ढूंढा और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आया। अब आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन को आप बोलो सर यहाँ पर इसे ना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ आप बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। एक चुनाव में इतने लोग या पात्र मतदाताओं में से 72% मतदाताओं ने अपना मत डाला। हमने बोला कि ये दिया हुआ है आपके यहाँ पर 8640, ये आपकी 72% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 72% की। लेकिन हमें तो यहाँ पर पात्र मतदाता चाहिए, यहाँ पर पहले वर्ष वाले। तो पहले वर्ष वाले पात्र मतदाता निकालोगे तो हमेशा ही हमने आपको क्या सिखाया है, हमेशा ही हमने आपको ये चीज़ सिखाई है कि कोई भी चीज़ हुई हमेशा वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी कैसी भी चीज़ हुई अगर परसेंटेज के तौर पर देखा जाए तो वो हमेशा ही 100% होती है, और यदि भाग या हिस्सा के रूप में देखा जाए तो वो हमेशा 1 होती है। ठीक, याद रखिए इस बात को। तो हमने बोला कि हमें किसकी मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। क्लियर? अब इसके बाद बोला गया है कि अगले वर्ष, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, अगले वर्ष पात्र मतदाताओं की संख्या। ये तो पात्र मतदाताओं की संख्या हो गई। पहले वर्ष में हमने देखा कि हमारे पात्र मतदाताओं की संख्या इतनी हो गई। अब यहाँ पर बोला गया कि अगले वर्ष पात्र मतदाताओं की संख्या में 8% की वृद्धि कर दो। अगले वर्ष, ये तो पहले वर्ष का हो गया, पात्र मतदाता हो गए। अब अगले वर्ष हमें क्या करना है, 8% की वृद्धि करनी है, यानी कि 108% आप यहाँ पर रख दोगे। तो कुल, या तो अगले वर्ष कुल पात्र मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर ये संख्या आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब आप इसकी कैलकुलेशन आप लोग करोगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे तुक्का लगाना है ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर उसे आपने अच्छे से समझ लिया और सीख लिया तो आप यहाँ पर इजीली तुक्का लगा सकते हो। और आपको हमने अच्छे से बता ही रखा है पहले से ही कि अगर आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक यहाँ से नहीं सीख पा रहे हो तो एप्लीकेशन पर चले जाइए। एप्लीकेशन का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप एप्लीकेशन से पूरी तुक्का ट्रिक, एप्लीकेशन पर आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। हर चीज़ आपकी यहाँ पर चैप्टर वाइज मिलेगी। और सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए बेसिक से सॉल्व करना बताया जाएगा। फिर उसके बाद अदर टीचर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं वो बताई जाएगी। फिर उसके बाद बताया जाएगा यहाँ पर ट्रिक, राहुल सर ट्रिक, स्पेशल रूप से हमारी ट्रिक होगी राहुल सर ट्रिक, जो कि आपकी यहाँ पर ना तो किसी टीचर के पास मिलेगी और ना ही किसी किताब में मिलेगी, क्योंकि वो हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है। तो वो हमारी राहुल सर ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद मिलेगा आपको सीधा यहाँ पर तुक्का ट्रिक। तो हर टाइप के प्रश्न में तुक्का कैसे लगाना है वो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एप्लीकेशन को यदि आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च करना चाहते हो तो कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये हमारे चैनल का नाम है, इससे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छे समझ आ गया? और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति के वेतन में 30% की कमी हुई और फिर 2 वर्ष में 30% बढ़ गया। वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला कि कोई महामूर्ख इंसान ही होगा अगर वो ये देख लेगा कि सारे इकाई अंक जो हैं सारे ऑप्शंस के अलग अलग हैं और फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही डायरेक्ट इकाई अंक से जब आंसर दे सकते हो तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए
सबसे पहले क्या बोल रहा है, 30% की कमी कर रहा है। 30% की कमी करेगा तो कितना बनेगा, 70। तो 70 का आप यहाँ पर 7 ले लो। हमने बोला कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 वर्ष में लगातार, 2 वर्ष लगातार कर रहा है ये 30% की वृद्धि। तो 30% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 का आप यहाँ पर कितना ले लो, 13 ले लो। और ये 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर हम 2 बार लिख देंगे। हमने बोला कि 7 या 21 यानी कि 1 इकाई अंक बना। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 इकाई अंक बना। तो हमारा 3 इकाई अंक कहाँ पर है, तो आप बोलो सही, यहाँ पर 3 इकाई अंक देखेंगे तो 3 इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका यहाँ पर ये सी ऑप्शन। बोलो केला देवी की जय। बात खत्म। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। क्यों, आपने सबसे पहले ये देख लिया कि हमारा इकाई अंक आपके सबके अलग अलग हैं। जब इकाई अंक सबके अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। अभी सुबह ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे कि ईंधन की कीमत में पहले लगातार 3 महीने तक वह वृद्धि करता रहता है कि इतने % की वृद्धि हुई, इतने % की वृद्धि हुई, इतने % की वृद्धि हुई। फिर चौथे महीने में वह क्या कर देता है कि इतने % की, यहाँ पर सॉरी, पहले बार तो वह ये करता है कि पहले बार वो क्या करता है कि 3 महीने में लगातार 3% कम, यहाँ पर कमी करता है। तो इतने % की कमी, इतने % की कमी, इतने % की कमी। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या करता है, वह हमेशा ही वृद्धि कर देता है चौथे महीने में। तो चौथे महीने में वृद्धि कर देता है। तो एक बच्चे का सुबह यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया सुबह व्हाट्सएप पर, तो क्योंकि सारे जितने भी बच्चे हैं जो कि यहाँ पर पेड कोर्स ले रखे हैं, तो उनसे साफ बोल दिया है कि जो जिस किसी को भी यदि कोई भी दिक्कत होती है ना, जो एप्लीकेशन से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबके लिए छूट है कि किसी को भी यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत आती है तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है कि सीधा हमारे पास क्वेश्चन भेजो। अगर आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक नहीं लगा पा रहे हो तो हम आपको तुक्का ट्रिक लगा कर बताएंगे। तो वहाँ पर उस बच्चे ने फिर हमारे पास क्वेश्चन भेजा कि सर इसमें जो आपने तुक्का ट्रिक बताई थी वो तुक्का ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो हमने बोला कि यहाँ पर तुक्का ट्रिक कैसे काम नहीं करेगी। हमने उसे पूरी तरह से तुक्का ट्रिक लगाकर पूरी तरह से उसे बताया कि इस प्रकार से तुक्का ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन से जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप तुक्का नहीं लगा पा रहे हो सीधा हमारे पास भेज देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है उन्हें, आपस में भी आपके यहाँ पर सॉल्यूशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सीधा भूल गए, आपने एक बार यहाँ पर एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज कर लिया तो आपको भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। किसी उत्पाद की कीमत पहले वर्ष 38% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत इतने रुपए है तो दूसरे वर्ष के अंत तक कीमत की गणना कीजिए। दूसरे वर्ष के, देखिए दूसरे वर्ष के अंत तक अंतिम कीमत की हमें यहाँ पर क्या करना है, गणना करनी है। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ पर कोई भी अगर इंसान अगर इस अब हमने बोला कि अगर कोई भी इंसान अगर इस प्रश्न में अगर ये देखना, तो अब हमने बोला कि अगर कोई भी इंसान अगर इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो महामूर्ख इंसान है। क्यों, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो इकाई अंक सबके अलग अलग हैं या सेम सेम है। आप बोलो सही, यहाँ पर इकाई अंक जो है वो सबके अलग अलग हैं। यदि इकाई अंक सबके अलग अलग हैं तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, बताओ, ध्यान से समझो। हमने बोला कि यहाँ पर उत्पाद की कीमत में पहले वर्ष में 38% की वृद्धि हो गई। 38% की वृद्धि करेगा तो यहाँ पर कितना इकाई अंक बनेगा, 8 इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि यहाँ पर दूसरे वर्ष में वह 20% की कमी कर देगा। 20% की कमी का मतलब कितना हो जाएगा, 80। 80 का इकाई अंक कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर प्रारंभिक वैल्यू कितनी दी हुई है, 5100। तो हमने बोला कि इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। 8 का गुणा 8 में करेंगे 8 8 64 यानी कि 4 इकाई अंक बना। 4 का 1 में करोगे तो भी 4 इकाई अंक बनेगा। तो हमने बोला कि 4 इकाई अंक देखो कहाँ पर है, तो 4 इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो बोलो केला देवी की जय। बात खत्म। अब बताइए सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, खुद से ये बात बताओ। अब आप यहाँ पर देखिए क्या करोगे, अगर कोई भी टीचर होता ना तो अभी यहाँ पर क्या करता, हमें पता है कि वो क्या करता। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी टीचर होगा ना तो वो क्या करेगा, देखिए सबसे पहले लिखेगा यहाँ पर एक फर्स्ट वैल्यू है और एक यहाँ पर ये लास्ट वैल्यू है। एक आपकी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है और एक आपकी यहाँ पर लास्ट वैल्यू है।
38% की वृद्धि हो रही है। हमने बोला कि फर्स्ट वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर 100 है तो 38 की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया कि दूसरे वर्ष में 20% की कमी कर दी। हमने बोला कि ये आपका यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू अगर आपकी 100 है तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% कम कर दोगे, कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इनका इंटू करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 8 8 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 24 25 26 27 28 29 30 की 0 हासिल लगी 3। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 1 8 9 10 11, कितना हो गया आपका यहाँ पर 11040। ठीक, 11040। हम यहाँ पर 0 से यहाँ पर 0 को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, तो अब आपका यहाँ पर इसका यदि आप अंतर करते हो कितना बनता है, 104। कितना बन जाता है आपका यहाँ पर, 104। अब यहाँ पर ये 104 है, इसे आप यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे सबसे पहले, और यहाँ पर आप परसेंटेज निकालोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 100 से इंटू कर दोगे, 100 से क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे। लेकिन आपको यहाँ पर सीधा परसेंटेज नहीं निकालना है, यहाँ पर तो आपको संख्या निकालनी है। चलो कोई वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या निकालनी है। संख्या निकालनी है तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 5100। और ये वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू है 1000। ये फर्स्ट वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर लास्ट वैल्यू निकालनी है। तो किसका मान निकालना है हमें, तो हमें यहाँ पर मान निकालना है 1104 का, 1104 का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक, अच्छा समझ आ गया, 1104 का मान हमें निकालना है और ये आपकी फर्स्ट वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट वैल्यू का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसकी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तब जाकर आपका आंसर आएगा। और हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतना कुछ करने के बाद जब आंसर करने की कोशिश करेगा। अगर आपको पता है कि सबके इकाई अंक अलग अलग हैं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। और देखिए सडनली आपका यहाँ पर ये 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखिए फटाफट से। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। फोर रूट 6 3 रूट 24 का गुणनफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को पहले सॉल्व करेगा फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर करेगा। क्यों बोला है हमने ऐसा, तो ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि ये रूट के अंदर कितना है, 6 है, ये रूट के अंदर कितना है, 24 है। 6 से जरा इसे काट कर देखो कितनी बार में कट रहा है, 6 चौक 24। क्या 4 जो है वह रूट के अंदर रह सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि 4 तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। जब 2 के रूप में बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर तो कुछ बच ही नहीं रहा। जब रूट के अंदर कुछ भी बच नहीं रहा तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। बोलो केला देवी की जय। क्या करना पड़ा, हमें कुछ करना पड़ा, यहाँ पर क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो कि हमारा सॉल्व करके आंसर यही निकलेगा या नहीं निकलेगा, हमें प्रूव करके बता दो। क्योंकि बच्चे ना हमेशा प्रूफ मांगते हैं, हमें पता है कि बच्चे हमेशा प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ देख लो, हमने बोला कि ये कितना है आपका 4 रूट 6 है, ये आपका यहाँ पर 4 रूट 6 है। इसके बाद गुणनफल की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर इंटू लगा देंगे। यहाँ पर कितना है आपका यहाँ पर 3 रूट 24। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 रूट 6 इंटू, इसे देखोगे तो अब आप देखिए 24 जो होता है वो क्या होता है, 6 गुणा 4, 6 चौक 24, यानी कि 4 अगर आपका यहाँ पर बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा आपका जब 4 गुणा 3, और ये हो जाएगा, सॉरी 4 जब बाहर निकल कर आएगा क्योंकि ये 4 है ना अंदर, तो यहाँ पर 2 के रूप में बाहर निकल कर आएगा। ये 2 के रूप में बाहर निकल कर आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा रूट 6, यही हो जाएगा। क्लियर सी बात है इतनी सी। हमने बोला कि ये कितना है आपका यहाँ पर 4 रूट 6 इंटू ये कितना आपका 3 दूनी 6, 6 रूट 6। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 4, ये कितना है आपका यहाँ पर 6, और ये कितना है आपका यहाँ पर जब रूट 6 का रूट 6 के इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो भी संख्या आपकी यहाँ पर बनकर आ रही है क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगी, खुद से ही ये बात बताओ। क्योंकि परिमेय संख्या का सीधा सीधा मतलब क्या है कि P/Q के रूप में हम रख सकते हो, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। और जो रूट के अंदर बच जाए तो वो परिमेय संख्या होगी ही नहीं, और रूट के अंदर नहीं बच रही है तो वो तो परिमेय संख्या होनी ही होनी है ना। क्लियर है इतनी सी बात। अब ऐसे आप सॉल्व करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 6 का गुणा 6 में करो फिर 4 में करो, भाई मतलब तो वही है ना, वो संख्या तो आपकी यहाँ पर पूर्ण बन ही गई है, परिमेय संख्या तो बन ही गई है। ठीक, अच्छा समझ आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए इसे देखिए, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 3√5 प्लस रूट के अंदर 125, फिर यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 18 प्लस 6√5। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, क्या है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला को कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने ऐसा क्यों बोला, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि ये कितना होता है 16 पंजे 80, यानी कि रूट के अंदर आपका 5 बचेगा। ये कितना होता है आपका यहाँ पर 25 पंजे 125, यानी कि रूट के अंदर यहाँ पर भी आपका 5 बचेगा। यहाँ पर रूट के अंदर 5, यहाँ पर भी रूट के अंदर 5, यहाँ पर भी रूट के अंदर 5, यहाँ पर भी रूट के अंदर 5, यानी कि रूट के अंदर 5 जो है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि सेम रूट के अंदर 5 बन रहे हैं तो वो तो कैंसिल होंगे ना। जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका रूट के अंदर कुछ भी बचेगा नहीं बचेगा। जब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा तो वो संख्या क्या बनेगी, P/Q के रूप में रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। क्लियर है इतनी सी बात। अब आप बोलोगे सही यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो, सॉल्व करके बता दो, बढ़िया सॉल्व करके देख लो। हमने बोला ये कितना है आपका यहाँ पर 3√5। इसके बाद यहाँ पर ये कितना है, ये आपका यहाँ पर देखिए रूट के अंदर आपका यहाँ पर 125 है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रूट के अंदर 25 गुणा 5 इसे लिख सकते हो। और ये 5 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये रूट के अंदर सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5√5। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका यहाँ पर रूट के अंदर आपका यहाँ पर 80 है। आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 16 गुणा 5, 16 पंजे 80, क्योंकि साफ दिख रहा है ना, पहाड़े तो इतने आते ही होंगे। कम से कम आपको 20 तक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप मैथ सीखने बैठे हो ना तो एक चीज़ याद रखना, कम से कम आपको 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और 20 तक ही आपको क्यूब याद होनी चाहिए। समझ रहे हो, इतना आपको यहाँ पर याद होना चाहिए अगर आप मैथ सीखने बैठे हो तो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 16 पंजे 80 होता है, तो 16 जो होता है वह 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4√5। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4√5। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 6√5। ठीक। अब आप बोलोगे सही यहाँ पर आगे क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा 3√5, 5√5 कितना हो जाएगा, 5 और 3 प्लस बोल रहा है ना, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8√5। इसके बाद 6√5, 4√5 टोटल कितना हो जाएगा 6 और 4 10, यानी कि 10√5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 8/10। परिमेय संख्या बनी या नहीं बनी, P/Q के रूप में है या नहीं। अब हमने जो बात बोली थी कि अगर कोई इंसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है तो वो महामूर्ख है, तो वह महामूर्ख है या नहीं। भाई सीधा यहाँ पर कोई सीधा यहाँ पर देख लो, 25 जो है 125 जो है ये कितना होता है 25 गुणा 5 होता है, यानी कि रूट के अंदर 5 बचेगा। ये होता है 80 जो होता है ये 16 पंजे 80 होता है, यानी कि रूट के अंदर यहाँ पर भी 5 बचेगा। जब रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 और प्लस दिया हुआ है तो सीधा कट जाएंगे ना, बचेगा ही क्या, रूट के अंदर तो कुछ नहीं बचेगा, बाकी सारी चीज़ें तो बाहर हैं ना। तो यही चीज़ तो आपको सिखाना चाहते हैं हम यही चीज़ सिखाते हैं आपको, और हमेशा यही चीज़ आपको सीखनी है। आपको यही चीज़ सीखनी है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। नहीं तो बेटा इन चक्करों में पढ़ते रहोगे ना, इन चक्करों में पढ़ते रहे तो बेटा इन चक्करों में तो आप यहाँ पर फिर तो हिसाब किताब नहीं बनेगा। समझ रहे हो, फिर तो हिसाब किताब नहीं बनेगा। आज अगर आपको हमारी बात समझ आ जाती है अच्छे से तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आती ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर कुछ साल जब तैयारी कर लोगे ना, तैयारी करते 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 जब आप यहाँ पर ये बोलोगे ना सर जी आज हम ओवर एज हो गए, क्योंकि बच्चे इसी प्रकार से ओवर एज हो जाते हैं। एग्ज़ाम नहीं निकल पाया फिर अगले साल तैयारी कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम नहीं निकल पाया फिर अगले साल तैयारी कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम नहीं निकल पाया फिर अगले साल तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है पता है आप लोगों को? इसका मुख्य कारण ना ये होता है कि जैसे कि आप देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। अगर से सही बात है तो आप यहाँ पर सही लिख कर भेजना, आप ये लिख कर भेजना कि येस सर यू आर राइट।
अगर हमारी बात अगर गलत हो तो आप ये बोल देना कि यू आर रॉन्ग। ठीक, अगर आपको यहाँ पर हमारी बात सही लगती है तो आप बोलोगे येस यू आर राइट। ठीक, चलिए हमने बोला जितने भी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सब्जेक्टों में से मैथ को निकाल दो। बाकी के सब्जेक्टों को यदि आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो, उन्हें यहाँ पर कर लेते हो, उसके बाद आपको किसको करना है, मैथ को करना है। अब मैथ को करना है तो मैथ को क्या आप यहाँ पर कर सकते हो मैथ को पूरा? यदि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करोगे तो क्या मैथ को पूरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो बच्चे अलग होते हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर 8-10 साल तक तैयारी की हुई होती है, तो उनके यहाँ पर मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी होती है तो वो यहाँ पर क्वेश्चन को डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पर ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है और कैसे इसकी कैलकुलेशन बनेगी, तो वो उसे डायरेक्ट उड़ा देते हैं, वो कर जाते हैं। लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका यदि अगर बेसिक भी अच्छा नहीं है या फिर अभी यहाँ पर आपने स्टार्टिंग ही की है तो यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। अगर आप सीधा मैथ ही लेकर बैठ गए, मैथ कंप्लीट कर लिया सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो फिर यहाँ पर बाकी के सब्जेक्टों को नहीं कर पाओगे पूरा। बताओ अब हम यहाँ पर सही हैं या गलत हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम यहाँ पर सही हैं तो ये लिखकर भेजना येस यू आर राइट, अगर हम यहाँ पर गलत हैं तो आप यहाँ पर लिखकर भेजना यू आर रॉन्ग। ठीक, और यहाँ पर से कि आपसे एक निवेदन और है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग बस इतनी हेल्प कर दिया कीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। और दूसरी चीज़, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करोगे ना तो लाइक करने के साथ साथ ना आपको एक हाइप वाला बटन और दिखेगा। जैसे आप लाइक करोगे तो आपको एक हाइप वाला बटन दिखेगा, तो जो हाइप वाला बटन है ना आप उसे भी दबा दिया कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है संख्या 1.112 123 12 इस प्रकार से ये आपकी संख्या दी गई है। किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? तो आप हमेशा ही याद रखिएगा जो संख्या आपकी यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हो, जैसे कि आपको यहाँ पर 1 1 1 1 1 या फिर आपका यहाँ पर 1 2 1 1 2 1 1 2 1 इस प्रकार से रिपीट नहीं कर रही हो, तो वो हमेशा ही नॉन रिकरिंग संख्या होती है। कौन सी होती है? नॉन रिकरिंग, यानी कि यहाँ पर वो अनावृत्ति होती है। क्या होती है? अनावृत्ति। नॉन रिकरिंग यानी कि अनावृत्ति होती है। तो अनावृत्ति क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाती है आपकी यहाँ पर? अपरिमेय संख्या। इतना से क्लियर है सबको? तो ये चीज़ ऐसी यहाँ पर जो है इसे आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? एक ये संख्या दी हुई है, एक ये संख्या दी हुई है, एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है। हमने बोला कि महामूर्ख इंसान ही होगा जो सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना इसे सॉल्व कर करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से समझो। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सारा सीधे डायरेक्ट आप ये देखो ना, उसने बोला क्या है कि परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या वह नहीं होगी जो कि रूट के अंदर कुछ भी बच जाए। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या होता है 125, और 125 क्या होता है 25 गुणा 5, यानी कि रूट के अंदर आपका 5 बच जाएगा। जब रूट के अंदर 5 बच जाएगा तो ये तो कभी परिमेय संख्या बन ही नहीं सकती। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 125, जो कि बोला गया है परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय। बात करता हूँ, समझ आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है 91 92 93 इस प्रकार से ये चलता जा रहा है। यहाँ पर इंटू लगेगा तो यहाँ पर ये 99 तक चलता जा रहा है। तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। 1 सेकंड लगेगा बस इस प्रश्न का आंसर करने में। आपको हमेशा ही क्या बात याद रखनी है, ध्यान समझिएगा। यदि आपका यहाँ पर EVEN यानी कि इवन यानी कि सम संख्या के साथ यदि 5 का इंटू करते हो तो हमेशा ही आपका यहाँ पर 0 बनेगा। यदि आप यहाँ पर ऑड यानी कि विषम संख्या के साथ यदि आप यहाँ पर 5 से इंटू करते हो तो हमेशा ही 5 इकाई अंक बनेगा। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर इसमें, तो आप यहाँ पर देख रहे हो 91 92 93 94 95 भी तो आएगा। जब 95 आएगा तो यहाँ पर 5 इकाई अंक का 2 के साथ इंटू करोगे तो आपका 0 ही बनेगा। बोलो कैला देवी की जय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या बोला गया है
इतने की पावर इतनी, इतने की पावर इतनी और इतने की पावर इतनी में इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने आपको हमेशा क्या सिखाया है कि अगर आप यहाँ पर इवन सम संख्या के साथ यदि 5 का इंटू करते हो तो हमेशा ही आपका यहाँ पर 0 इकाई अंक देगा। यदि आप यहाँ पर ऑड का इंटू यदि 5 के साथ करते हो तो हमेशा ही 5 इकाई अंक देगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 का कितना भी यहाँ पर देखिए, जिस संख्या में 5 इकाई अंक बन रहा हो ना, उसकी कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी पावर कर लो, हमेशा 5 इकाई अंक ही देगा। तो यहाँ पर 5 इकाई अंक बन रहा है। और सम संख्या का कितनी भी पावर कर लो, सम संख्या का आप कितनी भी पावर कर लेना, हमेशा सम संख्या ही बनेगी। तो यदि हम सम्स का 5 के साथ इंटू करेंगे, यहाँ पर कितना बनेगा, 0 इकाई अंक बनेगा। तो कहाँ पर है, बी ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर 69, 71, 73 इस प्रकार से गुणा में चलता जा रहा है। 95 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, बस 1 सेकंड का। कैसे, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यदि आप यहाँ पर E1 यानी कि सम संख्या के साथ यदि 5 का इंटू करते हो तो हमेशा ही 0 इकाई अंक देता है। हमने बोला कि ऑड यानी कि आप यहाँ पर विषम संख्या के साथ यदि आपका 5 का इंटू करते हो तो हमेशा ही 5 इकाई अंक देगा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए कि ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या यानी विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। यदि विषम संख्या का क्रम चल रहा है तो विषम संख्या का यदि 5 के इकाई अंक वाले संख्या के साथ इंटू करोगे तो हमेशा क्या देगा, 5 इकाई अंक। कहाँ पर है, सी ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसे देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, इतने की पावर इतनी, इतने की पावर इतनी और इतने की पावर इतनी में इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि 1 सेकंड नहीं लगेगा इस प्रश्न का आंसर करने में। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। हमने बोला कि E1 जो होता है, इवन का गुणा यानी कि सम संख्या का गुणा यदि आप 5 के साथ करते हो तो हमेशा ही 0 इकाई अंक देता है। हमने बोला कि जो ऑड जो होता है, ऑड जो होता है यदि उसका यदि आप यहाँ पर 5 के साथ इंटू करते हो तो हमेशा ही 5 इकाई अंक देता है। कितना देता है, 5 इकाई अंक देता है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 5 इकाई अंक वाली संख्या का कितनी भी संख्याओं के साथ कितनी भी पावर लगा लो उस पर, हमेशा ही 5 इकाई अंक देगा। और यहाँ पर सारी ये देखिए, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो आपकी विषम संख्या ही तो बनेगी। तो विषम का यदि आप यहाँ पर इंटू करोगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 5 इकाई अंक बनेगा। तो बोलो कैला देवी की जय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर बोला गया कि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो यहाँ पर संख्याएं रख रख कर चेक करेगा कि यहाँ पर ये किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित नहीं होगी। क्यों, ध्यान से समझिए। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, यदि आप यहाँ पर अंकों को पलट देते हो, यदि उसके आप यहाँ पर अंकों को पलट देते हो तो दोनों संख्याओं का आप यहाँ पर यदि अंतर करते हो ना तो हमेशा ही 9 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। और आप बोलो सही, यहाँ पर अगर इनका योग किया जाए तो क्या होगा, अगर ये अंतर की जगह पर अगर योग पूछ लेता, अंतर की जगह पर अगर योग पूछ लेता तब क्या करते, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है ना, तो एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चन रख दिए हैं कि आपको यदि एग्जाम में यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे ये प्रश्न, तो जो हम आज आपको जो करा रहे हैं प्रश्न, ये तो आपके 100% पूछे जाने हैं। ठीक, तो आपके यहाँ पर देखिए, अगर प्लस की जगह पर अगर माइनस की जगह पर अगर प्लस रख दे, वो अगर वो ये बोल दे कि यहाँ पर अगर दोनों संख्या को अगर हम योग करें तो वो किससे विभाजित होगी, तो हमेशा ही बोलना कि वह संख्या जो है वह आपकी यहाँ पर 11 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। अंतर करेगा तो हमेशा ही 9 से विभाजित होगी, और योग करेगा तो हमेशा ही 11 से विभाजित होगी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए और इसे माइंड में रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको संख्याएं रख रख कर नहीं देखनी है। आप कैसे देखते हो ना, बच्चे देखो कैसे करते हैं,
संख्या ले ली, यहाँ पर एक 23 ले ली, फिर उसके बाद यहाँ पर 32 ले ली। अब इनको घटाकर देखेंगे, जो संख्या बनेगी फिर उसके बाद उसे देखेंगे यार ये किससे विभाजित हो रही है। फिर एक और संख्या उठा लेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर 62 ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 26 कर दिया, इसको यहाँ पर अंतर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे उस संख्या को यार किससे विभाजित हो रही है। तो भाई ऐसे नहीं देखना है आप लोगों को ऐसे नहीं देखना है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपका यहाँ पर अंतर पूछा जाएगा तो वहाँ पर वो 9 से विभाजित होगी, यदि योग पूछा जाएगा तो वह संख्या आपके यहाँ पर 11 से विभाजित होगी। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अब देखिए इसकी यहाँ पर कैटेगरी भी बनती है। देखिए हम आपको देखिए साफ साफ बता दें कि इस प्रकार के जो टाइप होते हैं ना, इस प्रकार के जो टाइप जो होते हैं, इस प्रकार के टाइपों को ना कितनी कैटेगरी बनती है इसकी और कितनी कैटेगरी नहीं बनती है, इसके कितने टाइप बनते हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको एप्लीकेशन पर करा रखी हैं, यूट्यूब पर नहीं कराई हैं। क्योंकि इसके टाइप जो जितने भी बनते हैं ना, अभी तक तो आपने इसके टाइप भी नहीं देखे होंगे, इसके कितने टाइप बनते हैं, इसके काफ़ी सारे टाइप बनते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये पीछे प्रश्न देखा था, वो यही वाला प्रश्न था। अभी यहाँ पर देखिए ये आगे यही वाला प्रश्न है ये। ठीक, तो इसके यहाँ पर कितने सारे टाइप बनते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि PQRS एक प्राकृतिक संख्या है, तो PQRS माइनस SRQR, यानी कि इसका क्या कर दिया है, अंकों को पलट दिया गया है और उसका अंतर पूछ रहा है। तो अंतर किससे विभाजित होगा, तो अंतर आपका 9 से विभाजित होगा। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। ठीक, अच्छा समझ आ गया। और इसके जितने भी टाइप होते हैं ना, वो सारे टाइप यदि आपको सीखने हैं तो आप एप्लीकेशन से सीख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो NQ माइनस n सदैव किस संख्या से विभाजित होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला 1 सेकंड नहीं लगेगा इस प्रकार के टाइप के आंसर करने में। कैसे, ध्यान समझिएगा। n यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो NQ माइनस n सदैव ही आपका यहाँ पर, देखिए ध्यान से हमारी बात को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 3 क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है, ये आपका यहाँ पर 3 क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल है। क्या है ये, 3 क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल। तो 3 क्रमिक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा ही k आयोटा से विभाजित होता है। तो k आयोटा बराबर कितना होता है, 3 आयोटा। क्या होता है, 3 आयोटा। और क्योंकि यहाँ पर ये 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, k आयोटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 आयोटा। और यहाँ पर 3 आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3 आयोटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसे देखोगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 3 आयोटा की वैल्यू आपकी बन जाती है 3 दूनी 6, 6 एकम 6, कितनी बन जाती है, 6 बन जाती है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर, अब हम आपसे बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको ना 6 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 6 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे। अगर आपको ऑप्शन में आपको यहाँ पर मान के चलिए 2 दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे, तब आपका यहाँ पर 2 आंसर होगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। क्यों होगा, ध्यान समझिएगा। 6 जो होता है वो क्या होता है, 1 का गुणनफल होता है, 3 का गुणनफल होता है, 2 का गुणनफल होता है और 6 का है, यानी कि इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी वो। समझ आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर यदि 6 नहीं दिया जाए, 2 दे दिया जाए तो वो भी आपका आंसर होगा, 3 दे दिया जाए तो वो भी आपका आंसर होगा। समझ आया अच्छे से। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये भी कर सकता है कि अगर वो 6 ना रखे तो 6 की जगह पर वह 2 रख दे या 3 रख दे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, भाई हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न फंसेंगे, जरूर फंसेंगे, देखना आप यहाँ पर। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हम आपको यहाँ पर देखिए सीधे सीधे यही बताना चाहते हैं कि आप अगर पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन से आंसर करने की कोशिश करना चाहते हो, ऑप्शन से आंसर करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको ना वीडियो के हर वीडियो, कोई भी वीडियो हुआ कि कोई भी हमारा वीडियो हुआ, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही
एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हो तो हमारे चैनल का नाम है कैला देवी कोचिंग सेंटर। तो आप इस नाम को यदि आप सर्च भी करते हो ना तो भी आपको यहाँ पर हमारा चैनल जो है वह आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर चैनल जो है उसके चैनल के नाम से ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। तो चलिए हम आपको देखिए यही चीज़ समझाना चाहते हैं कि देखिए आप करना क्या है। तो अगर आप यहाँ पर पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हो, यदि आप पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी वीडियो आप प्ले करोगे हमारी तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन का लिंक नहीं लेते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पर कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये हमारी जो चैनल का नाम है, इसे सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पर एप्लीकेशन निकल कर आ जाएगी। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर आप ये बोलो कि सर ये एप्लीकेशन पर पढ़ाया कैसे जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या उठा लिया, नंबर सिस्टम उठा लिया, नंबर सिस्टम हमने उठा लिया और मान के चलिए नंबर सिस्टम का हम यहाँ पर टाइप 5 पढ़ा रहे हैं, तो अब टाइप 5 को पढ़ाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टाइप के प्रश्नों को बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बता देंगे। फिर उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे कि जो अदर जो टीचर हैं वो उस क्वेश्चन के टाइप में यानी 5 में टाइप के प्रश्नों के आंसर जो करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, यानी कि वो कौन सा यहाँ पर ट्रिक जो है वो कौन सी ट्रिक लगाते हैं, तो वो ट्रिक आपको बताई जाती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा सिखाया जाता है राहुल सर ट्रिक, जो कि ना तो आपको किसी टीचर के पास मिलेगी ना ही किसी किताब में मिलेगी, ये सिर्फ आपको यहाँ पर हमारे पास ही मिलेगी, क्योंकि ये हमारी खुद की बनाई हुई होती है, किसी और की नहीं होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर सीधा सिखाया जाता है तुक्का ट्रिक, तो इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट तुक्का ट्रिक ही बता दी और कुछ भी नहीं बताया, आपको सब कुछ बताया जाता है कि सॉल्व कैसे करना है, तुक्का ट्रिक कैसे लगानी है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। अगर आप यहाँ पर पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपकी वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो वहाँ से ले लीजिए, या फिर हमारे चैनल का नाम जो है कैला देवी कोचिंग सेंटर, वो आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, आप अगर यहाँ पर आप सिर्फ ना हमारे यहाँ पर एक ही निवेदन है कि आप ना बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर दिल से आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर हमने जो भी पढ़ाया है अगर वो आपको यहाँ पर वाकई में अच्छा लगा है, दिल से अगर अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और जैसे ही आप वैसे वीडियो को लाइक करोगे ना, तो लाइक करने के साथ ही साथ आपको एक हाइप वाला बटन दिखेगा, तो वो हाइप वाला बटन भी आपको दबा देना है।